नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 6 में। देखिए यहाँ 51वां क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा उसकी निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत में कितनी होगी? देखिए, जो इनकम है वो 100 मान ली जाती है और जो खर्च है वो 80 होता है, तो बचत 20 हो गई। अब इसमें 16/2/3 की वृद्धि होती है, तो ये हो गई 80 की 3/8। ये इससे 10 बार कटा, 3 को गुणा किया तो ये +30 आ गई। अब ये टोटल में 116/2/3 की वृद्धि हो गई। ये हो गई 110 की और ये हो गई 6/2/3 की टोटल वृद्धि, क्योंकि 116 से 110 हो गई। अब देखिए, जो 6/2/3 सेविंग है, यह इनकम की इतने प्रतिशत होगी। 6/2/3 को हम 20/3 लिख सकते हैं और 116/2/3 को हम 350/3 लिख सकते हैं। यह देखिए, 3 से 3 कटा, गुणा के लिए 100। जब इसको 16 किया तो हमारे पास आंसर आया 40/7, जिसे हम परसेंटेज में 5/7% लिख सकते हैं। अतः बचत प्रतिशत में 5 से 5/7% होगी। देखिए दोस्तों, 52वां क्वेश्चन दिया गया है कि ए के अंक बी से 40% अधिक है तथा बी के अंक सी से 30% अधिक है। यदि सी के अंक 250 हों तो ए के अंक कितने होंगे? देखिए, यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। माना कि सी के अंक 100 थे। अब दिया गया है कि बी के अंक सी से 30% अधिक है, यानी कि 100 से 30% अधिक है, तो 100 का 30%, 100 से 30% अधिक होकर यह 130 हो गया। और ए के अंक बी से 40% अधिक है, तो 130 का 40% बढ़ा के लिखा तो 182 हो गया। इनमें 40% की वृद्धि, और इसमें 30% की वृद्धि। अब 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं और इसे हम 3/10 लिख सकते हैं। तो देखिए, एक के लिए 250 जो है वो सी का मान दे रखा है, यानी कि सी की वैल्यू है 100। अब ए के लिए 182 से गुणा कर देंगे तो यह हमारे पास आ गई 455। अतः ए के अंक 455 आ गई। देखिए दोस्तों, 53वां क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी से 25% अधिक है तथा बी सी से 40% कम है। यदि ए बराबर 45 हो तो सी बताइए। यहाँ फिर से कंपैरिजन करेंगे ए, बी और सी। यहाँ सी को 100 मान लेते हैं। दिया गया है कि बी सी से 40% कम है। ये वैल्यू जो है वो 40% कम है, तो ये हो जाएगी 40% कम होकर 60। और ए बी से 25% अधिक है, यह 25% अधिक है, तो 60 का 25% अधिक बढ़ाकर कितना होगा?
75। सी के लिए जो 45 है वो ए की वैल्यू दे रखी है। सी के लिए हम गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 25 से घटा 3 बार, 25 से घटा 4 बार, 45 3 से घटा 15 बार, तो 15 चौके 60 सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, 54वां क्वेश्चन दिया गया है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं उसकी इनकम 100 थी, तो उसने जो खर्च किया वो किया 40% तो भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। तो उसका पूरा खर्चा हो गया 80%। जो उसकी सेविंग हुई वो हुई 20% की, और इसका मान दे रखा है 1500, जो सेविंग थी 1500। तो टोटल इनकम के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 50 बार कटा, गुणा किया तो हमारे पास 7500 रुपये उसकी मंथली इनकम आ गई। देखिए, 55वां क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान पर तथा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। देखिए, माना कि उसकी इनकम 100 थी, उसने जो खर्चा किया, जो सेविंग की, वो इस प्रकार होगी। 40% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 20% उसने मकान पर खर्च कर दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने शेष का मतलब 60 तो बच गया, 60 तो उसने खर्च कर दिया। अब बचा कितना, 40, 40 का 70%, ये हो गया 700 के 28, यानी कि शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि उनने 28% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब ये टोटल उसने खर्चा किया वो हो गया 88%, और जो सेविंग हुई उसकी वो हो गई 20। वो इस प्रकार हो जाएगी कि 40 100 में से 28% घटा देंगे, सॉरी 88% घटा देंगे, तो उसकी सेविंग हो जाएगी 12% की। देखिए, 56वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% मकान पर खर्च करता है, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखिए, उसकी इनकम मान लेते हैं वो 100 थी, तो उसने 10% जो कि 10 हुआ वो बच्चों मकान के किराए पर खर्च कर दिया। अब बचे कितने, 90। अब इस वेतन का उसने 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो 90 का 20% हुआ 18। बचे कितने, 90 में से 18 गए तो 72। अब इस वेतन का उसने 25%, 72 का 25% हुआ 18, 25% उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितने बचे, 72 में से 18 गए तो 54 उसके पास बच गए। यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 3645 है, वो 54 की वैल्यू है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है।
इन सबको सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6,750 रुपये, जो कि उसकी मासिक वेतन होगा। देखिए दोस्तों, 57वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़के के पास अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। अब यहाँ देखिए, हम एक फॉर्मूला मेथड का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है वो ये दिया गया है। तो इनकम बराबर होगी सेविंग गुणा 100/100 माइनस एक्स, जो खर्चा होगा, 100/100 माइनस वाई, जो दूसरा खर्चा होगा, 100/100 माइनस जेड, जो तीसरा खर्चा होगा। ऐसे ही कितना भी हो सकता है। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है कि इनकम निकालने के लिए जो सेविंग थी उसके पास 47 थी। उसने पहला खर्चा किया 80% का, तो 100 माइनस 80। उसने दूसरा खर्चा किया 100 माइनस 6, 100 माइनस 6 का। तो इनकम बराबर हो गई 47 गुणा 100/20 गुणा 100/94। ये कट गया 5 बार, ये कटा 2 बार और ये कटा 50 बार। जब इनको सोल्व किया तो 250 रुपये इनकम आ गई। 250 पैसे, सॉरी, 250 पैसे रुपये के लिए जो इनकम होगी, रुपये के लिए जो इनकम होगी वो हो जाएगी 2.5 रुपये। देखिए दोस्तों, 58वां क्वेश्चन दिया है कि राकेश अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है। शेष का 1/7 भाग मंझले बेटे को दे देता है और शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए थी। देखिए, उसने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, यानी कि जो इनकम होगी और जो सेविंग होगी वो इस प्रकार होगी। 3 तो उसकी इनकम थी और 2 उसने सेविंग की, 1/7 भाग वो इस प्रकार से होगा। 7 उसकी इनकम थी और 6 उसकी सेविंग हुई, 2/7 भाग। 7 उसकी इनकम थी और 5 उसकी सेविंग हुई। टोटल इनकम हुई उसकी 49। ये जो वैल्यू है ये पहले की वैल्यू है। जो बचत हो गई उसकी कितनी हो गई, 20 की। तो 4200 रुपये जो है वो 20 की वैल्यू दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है 49 की, जो पहले की वैल्यू थी और ये टोटल वैल्यू था। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया, 0 से 0 गया, ये इससे 210 बार कट गया। 210 को 49 से गुणा किया तो हमारे पास 10,290 रुपये उसकी कुल संपत्ति आ गई। 59वां क्वेश्चन दिया गया है कि सुनील अपनी आय का 5% बीमा पर और शेष का 5% टैक्स के रूप में देता है, तो उसकी आय के 90% से 20 रुपये ज़्यादा शेष बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। देखिए, माना उसने 100 रुपये कमाए, जिसमें से उसने 5% बीमा पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास, 95 रुपये।
अब उसने 95 का 5% यानी कि 4.75 रुपये टैक्स के रूप में दे दिया। तो अब उसके पास कितने बचे? 95 से 4.75 घटा देंगे तो उसके बाद बच जाएंगे 90.25%। अब क्वेश्चन में ये वैल्यू 90% की दे रखी है, दोनों में अंतर है 0.25% का, जिसकी वैल्यू दे रखी है कि 20 रुपये ज़्यादा शेष बचते हैं, यानी कि 20 रुपये इसकी वैल्यू है। अब हमें 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालने के लिए 20 की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.25 है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 हटाने के लिए यहाँ फिर से 100 से गुणा, तो ये 25 से 4 बार घट गया। जब दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास 8,000 रुपये उसकी आय आ गई। देखिए दोस्तों, 60वां क्वेश्चन दिया गया है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक आदमी 40 रुपये में 4 आम खरीद पाता है। मूल्य वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था? देखिए, जो आम के मूल्य में वृद्धि हुई वह हुई 20% की। 20% को लिखेंगे हम 1/5, यानी कि प्राइस बढ़ा 5 से 6, और जो कंजप्शन हुआ वो कितना हो जाएगा? 6 से 5, क्योंकि ये कंजप्शन उस हिसाब से दिया गया है कि मूल्य वृद्धि से पहले 6 से 5। अब इन दोनों में अंतर है, वो हो गया 1 का, जिसकी वैल्यू दे रखी है 4 आम की। तो 6 आमों की कितनी हो जाएगी? 24। 5 आमों की कितनी हो जाएगी? 20। 5 और 20। अब जो 24 आम है वो 40 रुपये में मिलते हैं, तो एक आम कितने में मिलेगा? 40/24 रुपये में। हमें 15 आमों का मूल्य ज्ञात करना है। 15 आम कितने में मिलेंगे? 40/24 मल्टीप्लाई 15। तो ये 4 से कटा 10 बार, ये 4 से कटा 6 बार, दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25 रुपये, यानी कि 15 आमों का मूल्य होगा वो 25 रुपये होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और 10 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।